दोस्तों आज कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कि दो पॉइंट के बीच, किसी सर्किट में दो पॉइंट के बीच हमको कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताइए। या फिर कहता है क्वेश्चन में कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ये निकालने के लिए कहेगा। तो ऐसे केस में हम किस तरह से करेंगे, एक दो क्वेश्चन से चलिए समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमको एक क्वेश्चन दिया, ये एक रेसिस्टेंस है, कुछ भी मान लीजिए 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे एक मान लेते हैं कि सेल लगा हुआ है, बैटरी सब कुछ 5 वोल्ट का है। यहाँ एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का मान लेते हैं ऐसा। यहाँ एक सेल लगा हुआ है इस टाइप से 2 वोल्ट का मान लेते हैं। यहाँ पे ऐसे एक रेसिस्टेंस है 3 ओम का मान लिए, और ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ भी एक बैटरी है, ऐसे करके रेसिस्टेंस लगा हुआ है 10 वोल्ट का मान लेते हैं। ये 5 ओम का मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या कि जैसे कि कहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट के बीच, इसको ए पॉइंट कह दिया और इसको बी पॉइंट कह दिया, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट ए और बी के बीच का हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, या कह देगा यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा और यहाँ कोई पॉइंट दे देगा, या यहाँ कोई पॉइंट दे देगा यहाँ कोई पॉइंट दे देगा। मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच हमको कहेगा क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले करंट निकालेंगे, इसके बाद का कहानी बताएंगे आगे। चलिए करंट निकालना है, पहला काम होता है करंट निकालना। अगर ऑलरेडी करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तब करंट नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से करंट लेके चलते हैं। चलिए आई करंट चला यहाँ से, यहाँ आई आया, यहाँ भी आई करंट आया है, यहाँ भी आई करंट 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 है, और यहाँ भी क्या होगा, आई करंट होगा। सब जगह आई करंट आ गया। अब हम इसमें एक बार KVL लगा देते हैं। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं, इसका A लिखा है, यहाँ B लिखा है, तो इसको हम C लिख देते हैं, इसको D लिख देते हैं, इसको E लिख देते हैं। लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप कौन कौन, A C D E A ऐसे घूम जाते हैं एक बार। यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस मिला, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2I। फिर जाके हमको बैटरी मिला, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो -5 वोल्ट। फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन 4I। फिर बैटरी मिला हमको, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। फिर जाके करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5I हो जाएगा वोल्टेज। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिला हमको रेसिस्टेंस तो माइनस करेंगे 3I। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पहुँच गए, कितना हो गया, 0। यही तो कहता है KVL कि नेट वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो हमने कर दिया। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। तो 2 4 6 5 11, 11 3 कितना हो गया, 14I। 5 और 10 2 12 में से 5 जाएगा, यहाँ कितना बचा, 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। 14I बराबर कितना हो गया, 7। तो I बराबर 7 बाई कितना हो गया, 14, 1/2 एम्पियर। इसमें करंट कितना जा रहा है जी, I का वैल्यू कितना हो गया, ½ एम्पियर इतना। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है क्या, जो हमारा पर्पस है कि किसके बीच के बीच का रेसिस्टेंस हमको निकालना है A और B के बीच का। यहाँ B पॉइंट दिया हुआ है इस जगह पे, ये B पॉइंट है। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा है। तो शुरुआत करेंगे, कहा है VA माइनस VB कितना होगा। तो कितना होगा VA माइनस VB। तो देखिए A से शुरू करके हमको B पे जाना है, तो हर बार जिस पॉइंट से कहेगा शुरू करने के लिए वहाँ से शुरू करेंगे
और जहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे उसको पॉजिटिव साइन देंगे। देखिए प्लस भी ये दिए, और वही काम करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन देंगे, -2i। फिर बैटरी मिला, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो -5 वोल्ट। और हमेशा लास्ट वाला जो ये है, ये बी पॉइंट से ए से हमको बी चलना है, तो पहला वाला जो पॉइंट है उसको प्लस साइन दिए हैं, और बाद वाले पॉइंट को क्या देंगे, माइनस साइन देंगे, -VB बराबर कर देंगे कितना, 0। तो VA माइनस VB बराबर हो गया 2i + 5, 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है 0.5 + 5, तो ये 1 हो गया, +5 6 वोल्ट। यानी कि A और B के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है VA माइनस VB वो कितना है जी, 6 वोल्ट है। क्या क्या बोले, किसी सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहेगा। क्या करेंगे हम सबसे पहले उस सर्किट में करंट निकाल लेंगे। करंट निकालने के बाद जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच कहा है, तो स्टार्ट जब करेंगे तो पहला पॉइंट को हमेशा प्लस साइन देंगे, बाद वाले पॉइंट को हमेशा क्या देंगे, माइनस साइन देंगे, माइनस साइन देंगे। और जैसे काम करते थे KVL वाला, पुराना वीडियो देखिएगा तो KVL का वीडियो दिया गया है, उसमें साइन स्कीम हम सब कैसे लिए हैं वैसे आपको लेना है, ठीक है। और सारे टीचर्स भी होते हैं, सारे का साइन कन्वेंशन अलग अलग होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। बस हमें क्या करना है, इसमें निकालना था करंट निकाल करके जिस पॉइंट से कहेगा उस पॉइंट से जहाँ तक का कहेगा वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहला वाले को पॉजिटिव साइन, दूसरे वाले को क्या देंगे, नेगेटिव साइन। अब से कि मान लेते हैं किसी ने मेरे से पूछ दिया कि VB माइनस VD, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि VB माइनस VD कितना होगा, ये बता दीजिए। तो स्टार्ट करेंगे इस बार VB से, VB लिखेंगे, पहला पॉइंट है तो प्लस साइन दिए, इसको प्लस दिए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 4 वोल्ट 4 ओम का रेसिस्टेंस है तो -4i होगा। इसके बाद बैटरी है, निगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस साइन लिखेंगे, और लास्ट वाला पॉइंट VD है उसको माइनस साइन दिए, बराबर क्या कर देंगे 0। तो VB माइनस VD बराबर हो गया कितना, 4i - 2, तो 4 इंटू 0.5 - 2, 2 - 2 बराबर कितना हो गया 0। यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, 0 है, ठीक है। कहीं कहीं पूछेगा इससे कि D और E के बीच में कह देगा तो कितना होगा, यही काम करेंगे। अब मान लेते हैं हम तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। कहता क्वेश्चन में क्या, सिर्फ A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के बताओ। यहाँ तो डिफरेंस निकाले हैं, A का कितना पोटेंशियल, जैसे हम यहाँ पे VA माइनस VB निकाले हैं, कितना 6 वोल्ट निकला है, तो 6 वोल्ट निकला है तो A का कितना पोटेंशियल होगा और B का पोटेंशियल कितना होगा। जैसे 6 आया है यहाँ पे, कितना का डिफरेंस का कितना होना चाहिए A और B। तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी एक पॉइंट का, सर्किट में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता रहेगा तभी क्वेश्चन निकाल पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है, मतलब उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केस में जिसमें कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा तो उसमें किसी एक का, सर्किट में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको दिया हुआ रहेगा। वैसा भी एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कभी कभी सर्किट में आप देखते होंगे इस टाइप का साइन दिया रहता है, ऐसा वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग से जुड़ा है, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ है। घर में भी देखते हैं हम लोग, यहाँ एक क्या करते हैं हम लोग, होल करके थोड़ा सा ड्रिल करके अंदर में एक छड़ वगैरह सब गाड़ देते हैं, उसी से एक तार ले आकर के जोड़ देते हैं, एक लाते हैं मेन वायर और एक वो अर्थिंग वाला, दोनों को जोड़ करके बल्ब जलाते हैं। जो भी काम करते हैं आजकल तो क्या कहते हैं, अर्थिंग का वायर भी साथ साथ आता है और दोनों पोल से ही हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम समझेंगे कि अगर मान लेते हैं किसी केस में अर्थिंग किया हुआ है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ अर्थिंग होता है,
अर्थिंग का मतलब होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा जी, 0। यानी अर्थिंग किया हुआ है तो हम अर्थिंग का पोटेंशियल हमेशा कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए जैसे कि सर्किट कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे ये कोई रेसिस्टेंस है, हम हल्का हल्का बना रहे हैं, हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं अभी जानबूझ करके। 2 ओम का है, 3 ओम का है मान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक और रेसिस्टेंस लगा हुआ है, चलो 5 ओम का मान लेते हैं। 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ भी एक बैटरी लगा देते हैं हम लोग 20 वोल्ट का। इसके बीच में एक रेसिस्टेंस यहाँ जोड़ दिए, यहाँ कोई बैटरी जोड़ देते हैं, ऐसे करके दिया हुआ है। सिक्स ओम का रेसिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं और 2 वोल्ट का बैटरी हम यहाँ लगा देते हैं। क्वेश्चन में क्या किया, इस पॉइंट को ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये अर्थिंग कर दिया, ठीक है, ये अर्थिंग कर दिया। क्वेश्चन में कहा है इस पॉइंट को ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, इसको सी दिया है, इसको डी दिया है। कहता है ए का पोटेंशियल बता दीजिए, ठीक है, ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा हमको निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम तो करंट फाइंड आउट करते हैं। तो करंट फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक 10 वोल्ट का बैटरी है, एक 20 का है, एक 2 वोल्ट का बैटरी है। तो सर्किट में एक से अधिक बैटरी है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला बैटरी से करंट लेके चलेंगे। और करंट हमेशा कहाँ जाता है भाई, हायर पोटेंशियल से निकलेगा, लोअर पोटेंशियल के तरफ जाता है। तो हम इस बैटरी को चुने, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम बैटरी चुनेंगे बड़ा वाला। ये वाला बैटरी जो है 20 वोल्ट का है तो यहीं से करंट लेकर के चलेंगे। यहाँ आई करंट आया है, यहाँ भी आई करंट आएगा, यहाँ भी आई करंट रहेगा, यहाँ भी आई करंट रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा। जितना करंट ले गए थे यहाँ से उतना पहुँचा दिए। इसका मतलब है कि चार्ज का कंजर्वेशन हो गया। अब बात रहा कि हम इसमें एक चक्कर घूम जाते हैं क्लोज लूप में। तो मान लेते हैं मेरा मन है ऐसे घूमने का, आपका मन ऐसे होता तो ऐसे घूमिए, आपका मन है ऐसे घूमने का तो ऐसे घूमिए। अब हम लगाते हैं अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप, किसमें, ABCDA में। यहाँ से चल लेते हैं, इस जगह से ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं, उल्टा हो तो प्लस करेंगे। 5I बैटरी मिला, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं +10, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं -20। यहाँ हो गया उल्टा जा रहे हैं करंट के तो +6I। बैटरी मिला पॉजिटिव से निगेटिव तो -2। ऐसे चल के जा रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं तो प्लस साइन 3I, उल्टा जा रहे हैं तो +2I। यहाँ पहुँच गए, बराबर कितना हो गया, 0। तो 10 है, ये 20 है, ये 2 है, 20 2 22 में से 10 जाएगा, माइनस बच गया कितना, 12। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। 5 6 11, 11 12 13 14 15 16, 16I बराबर 0। तो 16I बराबर कितना हो गया, 12। तो I बराबर 12 बटा कितना हो गया, 16। 4 3 12, 4 चौके 16, इतना एम्पियर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि A का पोटेंशियल कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमको दे दिया कि C जो है ना वो अर्थिंग किया हुआ है, यहाँ पे अर्थिंग है, अर्थिंग है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो एक काम करते हैं, A से लेकर C तक पहुँच जाते हैं। तो A से स्टार्ट करेंगे तो A को प्लस साइन दिए, इधर जा रहे हैं, बैटरी मिला
पॉजिटिव से निगेटिव तो -10, करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -5i, -2i, -3i, और यहाँ पहुँच गए तो VC को निगेटिव देंगे बराबर 0, VA -10, 5 2 7 3 10, 10i, और C जो है पॉइंट ये वाला, ये तो अर्थिंग किया हुआ है इसलिए इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया बराबर 0। तो VA बराबर 10i + 10, तो 10 और i का वैल्यू कितना है 3/4 + 10, तो हो गया 30/4 + 10, 70/4 हो गया, तो 35 कितना हो गया 2, 17.5 वोल्ट, 17.5 वोल्ट। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ का वोल्टेज जो है वो 17.5 वोल्ट है। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इस होके भी आते तो कोई दिक्कत नहीं था। सर यहाँ से क्या हम इधरे जाएंगे, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इधर से चल के इधर भी आते तो कोई अंतर नहीं पड़ता। करके देख लेते हैं। अभी VA का कितना आया है वैल्यू 17.5 वोल्ट, और निकालते हैं इस होके इस बार निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, लिख दिए VA, पहला वाले को प्लस साइन, इधर आ रहे हैं तो बैटरी मिला, बैटरी पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं -20, करंट इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं तो प्लस करेंगे 6i, यहाँ बैटरी है पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो -2, -VC बराबर कितना हो गया 0, तो VA 20 + 2 कितना हो गया 22, 6i, i कितना है 3/4, और VC अर्थिंग किया हुआ है तो कितना हो जाएगा 0, तो VA बराबर 22, और यहाँ हो गया 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 9 बटा कितना हो गया 2, यहाँ कितना होगा 22 दूना नहीं, ये तो पॉजिटिव होगा ये वाला, और ये निगेटिव होगा, तो 44 माइनस कितना हो गया 9 बटा 2, ये 35 बटा कितना हो गया 2, 17.5 वोल्ट आया। तो अभी भी इस होके कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ से चल के यहाँ आए हैं, फिर भी कितना वोल्ट है, इतना ही वोल्ट है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, ये सीखा कि अगर मान लेते हैं कोई सर्किट है हमारा, सर्किट में हमको 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तरीका क्या है, सबसे पहले करंट निकालेंगे, करंट निकाल के जिन 2 पॉइंट के बीच में कहेगा उन 2 पॉइंट के बीच में चलना है। फर्स्ट वाले को प्लस साइन देना है, लास्ट वाले को माइनस साइन देना है। बीच का जो साइन कन्वेंशन है पहले जैसे हम KVL में करते थे वैसा ही होगा। दूसरा केस होगा हमारा कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाएगा। अगर पोटेंशियल पूछा जाएगा किसी एक पॉइंट का, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे ऐसे केस में हम को क्या चाहिए कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता होना चाहिए। अगर पता है तो हम काम कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ अर्थिंग वाला केस है, तो अर्थिंग वाला केस है तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गए, चाहे वो हम किसी भी रास्ते से चल के आएंगे, जो आंसर है वही रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। आइए इसको देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, जैसे कि ये SC वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। SC वर्मा के क्वेश्चन का नंबर है 34। 34 नंबर क्या कहता है, कहता है कि ऐसे है, ऐसा है, ऐसे 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 है, ऐसे चल के ऐसे आया, यहाँ ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं है। इसका 10 ओम है वैल्यू, ये 20 ओम है, और ये 30 ओम है, ठीक है।
और ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्या सी। ए का पोटेंशियल दिया गया है 30 वोल्ट, बी का पोटेंशियल दिया गया है कितना 12 वोल्ट, और सी का पोटेंशियल दिया गया है कितना दिया गया है 2 वोल्ट। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेसिस्टर्स। कोई बात नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसमें क्या कि यहाँ से कोई करंट चला होगा ऐसे आई, तो यहाँ आई आया होगा, ये आई 2 पार्ट में बट गया, एक तरफ I1 मानते हैं तो एक तरफ कितना हो जाएगा I माइनस I1। काहे कि इस पॉइंट पे क्या होगा, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होगा आउटगोइंग करंट होगा KCL के अनुसार। तो इसमें I1 करंट, I माइनस I1 करंट है, इसमें कितना है I1 करंट है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2 गो अननोन हो गया हमारे पास, कौन कौन, एक I एक I1। एक बार हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से, तो उसको प्लस साइन दिए, जहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ तक जाएंगे लास्ट वाले को क्या देंगे माइनस साइन। तो भी ए करेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, माइनस 10I। यहाँ भी करेंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो 20 इंटू कितना हो गया I1। लास्ट वाले को हमेशा माइनस साइन देते हैं, बराबर कितना लिख दिए 0। यहाँ पे 30 वोल्ट दिया गया है, 10I माइनस 20I1 भी बी 12 वोल्ट बराबर कितना हो गया 0। तो 30 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 18, यहाँ बच गया 10I 20I1 बराबर कितना हो गया 0। तो 10I 20 माइनस 10I माइनस 20I1 बराबर कितना हो गया माइनस 18 हो गया, माइनस 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 खत्म, 2 कॉमन है तो यहाँ हो गया 5I 10I1 बराबर कितना हो गया 9। ये एक नंबर रहा, ठीक है। एक बार हम यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाते हैं, इधर लिख देते हैं, तो लिखेंगे VA माइनस 10I, इसके बाद यहाँ आए तो 30I माइनस I1, 30 इंटू I माइनस I1 माइनस 2 मतलब VC बराबर कितना हो गया 0। ये 30 है तो 30 लिख दिए, माइनस 10I 30I यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 10I1 VC कितना हो गया 2 बराबर 0। अब हो गया यहाँ पे 28, 10I, अच्छा 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ पे 40I प्लस 30I1 बराबर 0। तो कितना होगा माइनस 40I प्लस 30I1 बराबर कितना हो गया माइनस 28। तो ये हो गया 40I माइनस 30I1 बराबर कितना हो गया 28 हो गया। तो 20I माइनस 15I1 बराबर कितना हो गया 14। एक इक्वेशन यहाँ पे है और एक इक्वेशन यहाँ पे है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, I का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास और I1 का वैल्यू भी निकल जाएगा हमारे पास। दोनों निकाल लेंगे तो यहाँ से 10 ओम में पूछेगा करेंट इन 10 ओम, करेंट इन 10 ओम, तो आंसर देंगे I। 20 ओम में कितना करंट लेके जा रहे हैं हम I1, तो करेंट इन 20 ओम, यहाँ से I1 का वैल्यू जो भी आएगा ठीक है निकाल के रख देंगे हम लोग यहाँ पे ये। इसके बाद इसमें पूछेगा कितना करंट आ रहा है, तो I माइनस कितना आ रहा है I1। तो एक काम करते हैं सॉल्विंग कर लेते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये वाला है, इक्वेशन कितना है भाई 5I प्लस 10I1 बराबर कितना हो गया 9,
और 20i माइनस 15i1 बराबर कितना हो गया 14। एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो बचपन में काम करते थे हम लोग वही करने वाले हैं। माइनस प्लस माइनस, 5 चौके 20 खत्म, 40 और 15 55i1, 9 चौके 36, 36 माइनस 14, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। तो i1 बराबर 22/55, 11 दूना 22, 11 पचे कितना आ गया 55। अच्छा, i1 का वैल्यू पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में। तो ये तो 5i है, 10i1 2/5 बराबर 9, 5 दूना 10, 5i प्लस 4 बराबर कितना हो गया 9, 5i बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ से निकालेंगे तो i का वैल्यू कितना हो गया 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 10 ओम से 1 एम्पियर, 20 ओम से i1 का वैल्यू है 2/5 दैट इज 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से 1 आ रहा है, इधर 0.4 चला गया तो बच गया कितना 0.6 एम्पियर। करंट निकल गया सारे का। ठीक है, ऐसे काम करेंगे हम लोग। हमको पता होना चाहिए कि कैसे चल के सर्किट में यहाँ से यहाँ तक आते हैं, उसका तरीका ये था। ठीक बात है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है बढ़िया ऐसा, उसको भी कर लेते हैं। ये है SC वर्मा का 28 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि इस टाइप से है, ये 5 किलो ओम का है, इसके साथ एक ऐसा वाला है 2 किलो ओम का, नहीं 20 किलो ओम है ये, इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है 10 किलो ओम का, फिर जाके इसको ऐसे जोड़ा गया है, कितना ओम का है 100 किलो ओम का है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है क्या कि इफ करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट, यहाँ पे करंट जा रहा है I बराबर 12 मिली एम्पियर। ठीक है, इन 5 किलो ओम रेसिस्टर फाइंड द करंट इन द अदर 3 रेसिस्टर। इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा। तो कोई बात नहीं है, कर दिया जाएगा इसको भी अच्छे से। क्या है कि यहाँ से करंट जो आया 12 मिली एम्पियर, मान लेते हैं उसको I, तो I बट जाएगा 2 पार्ट में। इधर मान लेते हैं I1 करंट है, इधर जाएगा कितना I माइनस I1, फिर यहाँ कितना आएगा I1 आएगा, इधर से कितना आएगा I माइनस I1 आएगा, दोनों मिल करके यहाँ कितना हो जाएगा I। तो पहला क्वेश्चन कि 5 ओम में कितना जा रहा है 12 मिली एम्पियर। अब यहाँ आके फिर से बन गया I, तो 100 किलो ओम में फिर से कितना हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। तो इसका तो निकल गया।
अच्छा, इन दोनों का कैसे निकाले हम? इसमें से एक चीज़ तो हम जान रहे हैं, आई तो हम जान रहे हैं कितना, 12 मिली एम्पियर। अगर हम I1 जान जाएंगे तो काम बन जाएगा। करंट डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो एक बार KVL लगा देते हैं इसमें, इस पूरे वाला में। तो लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से चलते हैं इस पॉइंट से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन, 20 किलो ओम इंटू I1। तो किलो ओम नहीं लिखते हैं हम, खाली I1 लिख रहे हैं, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि किलो ओम में है वो, और यहाँ उल्टा चल रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं। तो प्लस 10 इंटू I माइनस I1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 20I1 बराबर माइनस 10I माइनस कितना हो गया I1। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2। तो 2I1 बराबर I माइनस कितना हो गया I1। उधर ले जाएंगे 3I1 बराबर कितना हो गया I, और I का वैल्यू कितना दिया गया है 12 मिली एम्पियर। तो I1 बराबर 12/3 4 मिली एम्पियर। तो I1 निकल गया। तो इस वाले में कितना करंट है I1 जिसका वैल्यू है 4 मिली एम्पियर। इधर से आ रहा था 12 में चला गया उधर, तो I माइनस I1 का वैल्यू कितना जाएगा 12 माइनस 4 8 मिली एम्पियर। तो इसमें भी निकल गया, इसमें भी निकल गया करंट, इसमें भी करंट निकल गया। तो पहले ही निकला था। तो ऐसे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल के क्लास में हम लोग समझेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है। थैंक यू।